आपको पता ही है कि एडिटोरियल हो क्या अभी निवेशा मैम से करनी पड़ रही करते तो हम लोग ये सोचते हैं कि मेंस की लेक्चर बहुत कम है। इसमें डे 2 कंप्लीट आज 3 कर रहे हैं। जैसे ना ये पहले तो टेस्ट फॉर्म में लगाता हूँ मैं। अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स परचेज करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जिसकी शायद आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी और आप डिमांड भी कर रहे थे। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 1 ऑफ 40 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा जो एग्जाम है वो आरआरबी पीओ का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसी को लेकर अभी 40 डेज बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फिर से वो पेस डाला जाए और ट्राई करा जाए 40 डेज का चैलेंज लेने का। लाइक चैलेंज किस तरीके का? चैलेंज इस तरीके का कि डेली पढ़ाई करने का, डेली मोटिवेशन से उठने का, डेली डिसिप्लिन फॉलो करने का, बस। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एक डिस्क्लेमर है जो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और कभी कभी बीच बीच में देना भी पड़ेगा, ये कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। मैं केवल इतना बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैं अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाल रहा हूँ। आपको केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है और अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? क्योंकि आप इतने मेच्योर्ड हो कि आप किसी को भी ऐसी अंधों की तरह कहीं भी नहीं घुस जाओगे, ठीक है? तो मैं ये बिल्कुल भी अपने ऊपर मतलब ब्लेम नहीं लेना चाहता कि मैं लोगों को लाइक गलत वे में डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना? तो बस इतना ही बताना था। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारा किस तरीके से जाने वाला है, ठीक है? आज सुबह मेरी 5 बजे आँख खुल गई थी और उठने के बाद फिर मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद नहा धो के अपना बढ़िया से पूजा करने बैठ गए और सबसे पहले घर में पूजा कंप्लीट करी और उसके बाद अब जाएंगे बाहर शिव जी को जल चढ़ाने। चलो भाई फटाफट से जल चढ़ाते हैं। और बाहर भोलेनाथ में जल चढ़ाने से पहले घर की पूजा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि बाहर आप किसी भी देवता की पूजा करें, लेकिन जो अपने घर के देवता हैं यानी कि अपने देवता, उनकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए आपको। तो जय हो भोलेनाथ। नमस्कार। पता नहीं मैंने तिलक सीधा लगाया भी है या नहीं, पर ठीक है, लग गया। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और बाइक्स वगैरह भी बाहर निकाल दी। अब थोड़ी देर कर लेते हैं रनिंग। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट करने का रीज़न ये है कि अभी इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं हो पाया, मतलब कि जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो 10 से 15 मिनट इनफ है। और अगर 10 से 15 मिनट ज़्यादा खींचता हूँ ना तो क्या होगा कि सांस फूलने लगेगी, क्योंकि वेट लूज़ करना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो अभी 10 से 15 मिनट करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा लेंगे, पर अभी इतना ही। क्योंकि अक्सर कर मैंने देखा है कि रनिंग करते टाइम काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। मेरे को उस चक्कर में नहीं पड़ना, तो इसीलिए केवल 10 मिनट रनिंग करके आते हैं और ये पार्क का है, इसका राउंड लगा लेंगे पूरा, बस। ठीक है। रनिंग स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही था कि अभी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ यार, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा वेट हो रखा है, इसको लूज़ करा जाए धीरे-धीरे, इसलिए। आई नो आपको लग रहा होगा कि नहा धो के रनिंग करना है क्या मतलब है, बट क्या करूँ भाई, सुबह सुबह उठूँगा तो पूजा तो सबसे पहले करूँगा ही ना। सुबह इतनी जल्दी उठने का मतलब ही क्या, पूजा नहीं कर पाऊँ तो फिर तो दैट्स वाई ट्राई करूँगा यार, रनिंग पहले कर लूँ, उसके बाद नहाना स्टार्ट करूँ। बट आज तो जो हो गया सो हो गया, और वेट लूज़ करना तो धीरे धीरे शुरू तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? आंटी मेरे को घूर के जा रही है भाई, जैसे पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। हल्का हल्का दिन निकलने लगा है भाई, 2-3 राउंड लगा के फिर जा रहा हूँ घर। तो अभी मैं रनिंग करके आ गया हूँ और एक बार अगर आपको समय दिखा दिया जाए, ये देखो। अरे साफ साफ समय क्यों नहीं दिख रहा भाई? ठीक है भाई, 6:02 हो रहे हैं और रूम की हालत थोड़ी सी ज़्यादा बेकार हो रखी है, आप देख सकते हैं, दिवाली की सफाई की वजह से। बट जल्दी ठीक हो जाएगी और मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ रनिंग की वजह से। और अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं स्पीड मैथ्स लेके बैठूंगा, ठीक है? स्पीड मैथ्स आपका मन है यार, अगर आपको किसी टीचर से करने में अच्छा लगता है तो वहां से कर सकते हैं, बट मेरे पास तो मेरी डायरी है, सारे इसमें स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, तो मैं तो इसी से ही करूँगा। और जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लीजिए। 30 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ कि नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, ठीक है? और आज की टू डू लिस्ट जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया मैंने। तुम लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है? उठ तो खैर 5 बजे गया था, लेकिन उसके बाद फिर पूजा करना और रनिंग करने जाना, इन सब चीज़ों में ऑलमोस्ट 6 सवा 6 बज जाते हैं। इतने के बाद फिर मैं वायरल मैथ्स की क्लास लेता, लेकिन आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं था, तो मैं डायरी से ही खुद से ही बैठ के जो है फ्रैक्शन वैल्यूज़ है उनको रटने लगा। रट्टा ही मार रहा हूँ भाई, सच बताऊँ तो। टेबल्स पढ़ने लगा था, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब्स और कुछ टेक्निक्स थी उनको देखने लगा। इतने में पापा ने मेरे को नीचे से आवाज़ मार दी थी कि भाई नीचे आ जा, फटाफट से काम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं स्पीड मैथ्स कंप्लीट करा और उसके बाद पापा ने मेरे को नीचे बुला लिया था, और वो बोल रहे थे कि एक गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ, चाचा जी आए हुए थे, तो उनको स्टेशन तक छोड़ के आना था। तो फिर मैं उनको छोड़ के आया और उसके बाद छोड़ के आने के बाद मैं थोड़ी देर रुक के फिर बाल कटाने गया था। तो बाल वाल कटाने के बाद अब जो है
अब अपन लेके बैठ रहे हैं कंप्यूटर। मैंने आपको बोला ही था कि कंप्यूटर में क्लासेस आज से स्टार्ट कर देंगे, और कंप्यूटर का मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दे देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा बट इतना तो दे ही दूंगा कि आपका काम तो चली जाए, है ना, जिसकी शायद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आप डिमांड भी कर रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाना अलग चीज़ होती है, उसमें क्या, उसमें फिर ये लोग ये समझने लगते हैं कि भाई प्रमोशन कर रहे हैं या फिर जो भी है। बट अगर ऐसे बताऊंगा तो शायद मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स परचेज करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अरोरा एजुकेटर आपको गूगल पे सर्च करना है, सबसे पहला वाला इसको ओपन कर लेना। अगर ऐप के थ्रू जाना है तो ऐप ये रहा नीचे, ठीक है। अगर मैं इसके थ्रू ओपन करता हूँ, मेरे को यहाँ अपना लॉगिन करना होगा, और उसके बाद ये देख रहे हो सबसे पहला वाला बैच ये रहा, 499 रुपीज़ में। ये है IBPS पीओ और क्लर्क के लिए, ठीक है, मतलब RRB पीओ और क्लर्क के लिए। देख लो ये इसी से मैं क्लासेस कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्चुअली मैंने तो खैर ऐप से नहीं लिया है, मैंने तो जुगाड़ कर ली थी भाई, मेरा फ्रेंड है उसके पास था तो मैंने उससे ले लिया था, तो मैं इसकी क्लासेस ले रहा हूँ। आज 2 क्लासेस हम लोग लेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में। वैसे उसमें 3 क्लासेस है बट हम 2 क्लासेस आज कंप्लीट कर लेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे। तो क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का सीन तो ऐसा ही है कि आपको पता है कि आरआरबी मैं खुद पहली बार दे रहा हूँ, तो कंप्यूटर का कोर्स तो मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं प्रॉपर नोट्स भी साथ के साथ बनाता चल रहा हूँ। वैसे तो पीडीएफ से भी काम चल जाएगा, पीडीएफ ऑलरेडी सब कुछ है, बट फिर भी यार हैंड रिटन नोट्स अपने नोट्स ही होते हैं भाई, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है यार, उनको बाद में रिवीजन करने में भी आसानी रहती है, इसलिए प्रॉपर क्लास लेता हूँ, उसके साथ साथ नोट्स बनाता हूँ। मैं सबको बोलता था ना कि भाई नोट्स बाद में यार, पता है मैं तो यही सोचता हूँ कि एक बार कोई भी चीज़ क्लियर हो जाए ना, उसके बाद फिर उसके नोट्स बना लो साथ के साथ। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती यार कि बाद में नोट्स बनाने वाली। अब नहीं यार, मेरा हो गया भाई, मैं तो साथ के साथ ही बना रहा तो हूँ। अगर समय की बात करिए तो 9:30 बज रहे हैं, और अभी मैंने कंप्यूटर की दोनों क्लासेस ले ली हैं, और दोनों क्लासेस लेने के साथ साथ उसके नोट्स भी बना लिए। मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स। देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेक्चर 1 ये रहा, प्रॉपर नोट्स बना लिए। लेक्चर 2 इसके भी नोट्स बना लिए, ये रहे, लिख भी लिया प्रॉपर। इसी तरीके से बैक टू बैक जैसे जैसे लेक्चर करता जाऊंगा वैसे वैसे नोट्स बनाता जाऊंगा, और इसी के साथ साथ नोट्स को PDF फॉर्म में और हैंड रिटन फॉर्म में, जो मेरे हैंड रिटन है, इन दोनों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप लेट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट तो भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो देखो ये रहा टेलीग्राम चैनल मदन भारद्वाज, और 10,700 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के 2 लेक्चर्स थे, हैंड रिटन ईरा और नॉर्मल ईरा PDF दोनों डाल रखी है मैंने, तुम लोग जाके इसको देख लेना, ठीक है। और अब जो है कंप्यूटर कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं लेके बैठ रहा हूँ, क्या लेके बैठ रहा हूँ पता है, ये देखो गाइडली में जाओ, RRB PO प्रीलिम्स दिख रहा है, ये इसमें डे 2 1 2 कंप्लीट, आज 3 कर रहे हैं। 3 में ये रहा रीजनिंग और ये रहा क्वांट्स। रीजनिंग में डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, मंथ विद डेट बेस्ड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, इसी तरीके से क्वांट्स का है। तो सबसे पहले रीजनिंग करता हूँ, और इसके साथ साथ स्कोर बूस्टर भी है, तो देखते हैं भाई कैसी क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। अच्छा, क्या आपके साथ भी वही सीन होता है, जैसे मतलब जब हम लोग 9th-10th में थे, तो हम क्या किया करते थे, मतलब मैं ऐसा करता था कि मैं, अगर मेरे को क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, कैलकुलेशन वगैरह करनी रहती थी, तो मैं क्या करता था, मैं ना हमेशा हेडफोन्स वगैरह लगा के बैठता था, जिससे गाने चलते रहे और कंसंट्रेशन मेरा बना रहे। तो वो आदतें धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है, क्योंकि अब आप एस्पिरेंट जर्नी में बैठे हो और इस टाइम पे वो कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का चाहिए, तो अब आप ये ऐसे हेडफोन्स लगा के गाने नहीं सुन सकते हो, क्योंकि अगर गाने सुनने बैठोगे तो मेरे को लगता नहीं है कि चीज़ें इतनी सेट हो पाएंगी। तो मैंने तो धीरे धीरे अपनी आदत जो है वो छुड़ा ली है, अब तो नहीं करता भाई मैं ऐसा। अब तो गाने तो पता नहीं भाई मैं कितने कितने, मतलब हफ्ते हो गए हैं सुने बिना, गाना तो पता नहीं भाई, सुनता ही नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन ये PDF जो है विद टाइमर सॉल्व करते हैं। वैसे गाइडली में 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कि एक होता है विदाउट टाइमर और एक होता है विद टाइमर। तो पहले उन PDFs को विद टाइमर ही सॉल्व करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको अपना रियल आउटपुट पता चला है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 4 पजल्स होते हैं ना, तो अक्सर कर ऐसा होता है कि मेरे से 3 ही पजल बन पाते हैं, एक पजल बनता ही नहीं है, टाइम निकल जाता है। तो बस इसी चीज़ को कंट्रोल करना है, स्पीड पे ही काम करना है। तो भाई क्वांट्स और रीजनिंग का जो मैंने बोला था आपको, ये PDF है, इसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए और विद टाइमर सॉल्व करे थे। मैं इसमें क्या सीन करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे ना, ये पहले तो टेस्ट फॉर्म में लगाता हूँ मैं बैठ के, ठीक है। अच्छा, टेस्ट फॉर्म में जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने रीजनिंग का लगाया, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल बन गया था, मंथ विद वेरिएबल बन गया, और आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। इस पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट था वो टाइम की वजह से नहीं बन पाया, टाइम कम रह गया था, नहीं बन पाया। स्कोर बूस्टर में सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन मैंने छोड़ दिया, इनइक्वालिटीज कर ली और कोडिंग डिकोडिंग कर ली, ठीक है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जो चीज मेरी छूट जाती है उसको फिर मैं PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड करता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा, PDF फॉर्म में डाउनलोड करता हूँ और फिर उसको वैसे करता हूँ। इसी तरीके से रीजनिंग कंप्लीट हो गया, क्वांट्स पे हो गया, क्वांट्स में बता दें ये जो मिक्सचर एलिगेशन ये हो गया था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस हो गए थे,
और स्कोर बूस्टर में अगर मैंने सारा ही कर लिया था, बाकी इसमें DI एक कर पाई थी और अर्थमेटिक के काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए। तो ओवरऑल अटेम्प्ट स्पीड की वजह से कम रह गए थे। तो इसी पे प्रैक्टिस करूंगा और इसको बढ़ाता हूँ। मैं डे 10 या डे 11 के बाद फिर धीरे धीरे स्कोर भी शेयर करना शुरू कर दूंगा कि हाँ भाई इसमें इतना इतना बन रहा है अभी, ठीक है। अभी 10 दिन तक पहले खुद ही वार्म अप कर लेता हूँ, है ना। और ये कंप्लीट हो चुका है। समय की बात करी जाए तो 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में करने के बाद फिर उनको एनालाइज करने में भी समय लगता है। 11:30 बज रहे हैं। अभी मैं रीजनिंग मीन्स का लेक्चर लेने बैठ रहा हूँ। मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं रीजनिंग मीन्स आप कहाँ से कर रहे हो, बता दे रहा हूँ 1 मिनट। रीजनिंग मीन्स मैं सौरभ सर से ही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को सौरभ सर का कंटेंट सही लगता है। सौरभ सर का बैच है रैंकर्स, और ये रहा रैंकर्स में पहला दूसरा तीसरा लेक्चर हो चुका है, चौथा चलेगा, ठीक है ना। इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। अगर रीजनिंग के लेक्चर की बात करी जाए तो मेंस के लेक्चर रीजनिंग में मैं देख रहा हूँ, और बाकी जो है मैं क्या कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि जिन जिन टॉपिक्स में जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, उन पे भी काम करता जा रहा हूँ। जैसे कभी बीच में होता कि मैं रीजनिंग सॉल्व कर रहा था बैठ के, तो मेरे को ना उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। ब्लड रिलेशन में आई जाती है यार, सिलॉक्स में भी कभी कभी आ जाती है। तो वही है, या तो आप मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर एक बार क्या करो, एक बार जो है जो मेथड्स है एक बार उनको रिवाइज कर लो, फिर सारी चीजें ठीक हो जाती है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं एक वन शॉट उठाता हूँ और उससे सारा रिवाइज करके फिर से पढ़ना चालू। अच्छा, अभी रीजनिंग का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं आपको बताता हूँ। जैसे काफी लोग ना ये चीज पूछते हैं और काफी लोगों के दिमाग में क्वेरी भी होती है इस चीज की कि जैसे हम लोग जब मेंस में शिफ्ट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि मेंस के लेक्चर बहुत कम है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेंस जो है ना वो प्री का एक अपडेटेड वर्जन होता है। मेंस में कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाता है, बस जो प्री में पढ़ाया जाता है उसका एक लेवल अप होता है। इस वजह से लेक्चर्स लिमिटेड होते हैं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब आपको मुझे सबको। तो जिसको भी ये कंफ्यूजन रहता हो मेंस के लेक्चर इतने कम है, मैं किसी और टीचर से पढ़ लेता हूँ, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेक्चर आपको उतने ही मिलेंगे। मैटर ये करेगा कि आप प्रैक्टिस खुद से कितनी कर रहे हो, ठीक है ना। और रीजनिंग मेंस हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं क्वांट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ बैठ के, और वो भी गाइडली से ही करूंगा। गाइडली में पीडीएफ पड़ी हुई है, वहां से निकालता हूँ पीडीएफ और प्रैक्टिस करता हूँ। और उसी के साथ साथ इतना करने के बाद फिर लेके बैठूंगा परफेक्शन, और परफेक्शन करूंगा 10 अक्टूबर का। परफेक्शन की क्लास करते करते ऑलमोस्ट मेरे को बच जाएंगे 3, और उसके बाद फिर बताता हूँ फिर आगे क्या करते हैं। वैसे हाँ, जो सुबह मेरा रूम गंदा हो रहा था एकदम चमक चुका है भाई, सारा रूम देख सकते हो आप। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्शन की। देखो यार, वैसे अगर आपका थोड़ा सा भी ठीक ठाक है ना मामला गिला, एक आपको लग रहा है हाँ यार क्वांट्स में मेरे को ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप परफेक्शन स्किप कर सकते हो, मतलब इंग्लिश ही स्किप कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी करो, ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, 2-2 3-3 दिन बाद छोड़ के, क्योंकि ओवरऑल एट द एंड मैटर यही करेगा। मतलब मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए क्या, अपने खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपका मैटर ये करेगा कि आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप प्री निकाल के बैठे हो। पता चला आप प्री भी नहीं निकल रहा, हम सारी तैयारी कर रहे बैठ रहे हैं, मतलब मीन्स भी बढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट एक्चुअल में स्पीड में हम तो प्री में ही फंसे चले जा रहे हैं। तो ये है कि आप ये चीजें स्किप भी कर सकते हो। अभी परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करी है, और परफेक्शन 10 अक्टूबर का ही हो रखा है। इसमें जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट कराया गया था, मैम ने कराया है वो, और ये कंप्लीट कर लिया है। अभी 3:30 बज रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि ना ऑलमोस्ट मैंने जो जो चीज़ें लाइन कर रखी थी वो चीज़ें कंप्लीट कर ली है। मैं अपनी टू डू लिस्ट में हमेशा चीज़ें एक्स्ट्रा ही लेके चलता हूँ, जिससे क्या है कि कभी मेरे को ऐसा फील ना हो कि यार मैं तो सब कर ले रहा हूँ, मैं तो मतलब उसकी तरह। अगर किसी ने ऑगी एंड कॉकरोचेस देखा है तो उसमें वो होता है जैक जो होता है, वो ऐसे बोलता है अरे मैं तो सब कर लेता हूँ, अरे मुझे तो सब आता है, मैं तो पापा हूँ पापा दुनिया। ऐसे बोलता है शायद, हाँ मैं तो दुनिया का पापा हूँ पापा। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो ऐसी फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए, इस वजह से हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। और अभी क्वांट्स में डीआई कर लेता हूँ, कौशिक मोहंती सर से भी कर रहा हूँ। तो डीआई की क्लास कर लेता हूँ, और क्लास आधी कर पाऊंगा, पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ और भी काम है मेरे को। तो आधी क्लास करूंगा, और इस टाइम बार ग्राफ डीआई चल रही है, मीन्स लेवल है, तो उसको कंप्लीट करते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ना, फिर मुझे उसका जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स करना है। और मैं दिखा दे रहा हूँ एक मिनट, करंट अफेयर्स अभी कर कहाँ से रहा हूँ, है ना, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अफेयर्स क्लाउड का ये हैंड रिटन वाला पीडीएफ देखो, 1 से 7 जून तक, जून का फर्स्ट वीक का ही है, और ये हैंड रिटन है प्रॉपर। इसको बैठ के करते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बतानी थी, कि मैंने ना जो डॉक्टर गौरव गर्ग हैं उनकी करंट अफेयर्स की जो बेस्ट 300 वाली जो वो आती है पीडीएफ्स, वो अभी मैंने जनवरी टू जुलाई, जुलाई नहीं सितंबर, हाँ, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, तो नीड हो तो ले लेना, ठीक है। और बाकी जो है अफेयर्स क्लाउड कर लेते हैं। पहले करता हूँ क्वांट्स, और उसके बाद फिर इसका अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ करूंगा, और उसके बाद फिर देखता हूँ अगर समय बचेगा तो कुछ और करूंगा, वरना तो व्लॉग को एंड कर दूंगा,
क्योंकि मेरे को और भी काम है। मैं ऑलमोस्ट वही टारगेट भी वही लेके चल रहा हूँ कि 8 से 8.5 घंटे पढ़ पाएंगे अभी। ठीक है। अब जैसे मेरी क्वांट्स की बात करी जाए तो मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स क्लियर हैं ऑलरेडी, बट उसके बावजूद भी मैं कुछ टॉपिक्स भी अभी भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। रीज़न ये है कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही है, क्योंकि कौशिक सर से मैंने लास्ट कब पढ़ना स्टार्ट किया था, जुलाई में तो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे बीच में छूट जा रहा था, कंप्लीट हो जा, तो ये है। अब तुम देख लो यार, मतलब मैं अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ, तुम देख रहे हो कि मैं खुद क्वांट से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो तुम मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता भाई। प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस की लगातार, बस। और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यही सोच के बैठोगे ना कि कब सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं कुछ सोचूंगा, तो भाई फिर यही करते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं तो यही सोच के बैठा हूँ कि भाई जितना होता जाता है उसके क्वेश्चंस करते जाओ बढ़िया से, और बस प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस तो चलता रहेगा भाई। हो सकता है कि नौकरी लग जाए उसके बाद भी सिलेबस कंप्लीट ना हो, ऐसा होता है भाई। क्योंकि अभी रिसेंट जब आईबीपीएस क्लर्क का मैं एग्जाम देने गया था, तो एक बंदा ऑलरेडी आरआरबी में सिलेक्टेड बैठा था, तो वो बोल रहा था कि भाई आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी क्वांट्स इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने ना एक फिगर आउट कर लिया कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे करना चाहिए, और बस उसका काम हो गया। तो ये है कि अगर आप ये सोच के बैठोगे कि कब मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं करूंगा, तो मेरे भाई फिर तो आप महान हो। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर लेना। और मैं बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल अपन अफेयर्स क्लाउड लेके बैठेंगे, जिसमें क्या है कि अपन को करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। करंट अफेयर्स अभी तो फिलहाल जून के फर्स्ट वीक का कर रहा हूँ मैं, और वो भी हैंड रिटन से कर रहा हूँ, क्योंकि हैंड रिटन अफेयर्स क्लाउड में पड़े हुए हैं। और इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर जून से ही स्टार्ट करूंगा यार। मैं और पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि और पीछे जाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा यार। इतना जितना भी करूंगा ना, फिर भी अनप्रिडिक्टेबल रहेगा जीए, तो इसके लिए इतनी मेहनत नहीं करने तो अभी बस करंट अफेयर्स की पीडीएफ करके फ्री हुआ हूँ, और अभी थोड़ी देर वोकैब रिवाइज कर लूंगा। वोकैब का आपको पता ही है कि एडिटोरियल वोकैब भी निमिषा मैम से करनी पड़ रही है। रीजन ये है कि अनुभव सर तो भाई इनकंसिस्टेंट हो गए, कुछ फैमिली रीजंस है और उनकी प्रॉब्लम्स है। बट वही है कि उनकी प्रॉब्लम्स में हम सफर नहीं कर सकते, इसलिए हमें तो ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तभी मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि भाई तुम ऑल्टरनेटिव देख लेना। मैंने भी देख लिया। और देखो, ये रही ऐसी टू डू लिस्ट, जो कि आरआरबी पीयू का एग्जाम आपको 22 नवंबर मान के चलो, 40 डेज बचे हुए हैं। और स्पीड मैथ्स करने के लिए आप वायरल मैथ्स कर सकते हो, मर्जी यार आपकी। आरआरबी पीयू गाइडली, क्वांट्स की प्रैक्टिस, उसके बाद रीजनिंग पीडीएफ और रीजनिंग प्रैक्टिस, उसके बाद सेक्शनल मॉक अभी नहीं दे पाया यार क्वांट्स का। रीजनिंग मेंस का लेक्चर कर लिया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कर ली थी। इसी के साथ क्वांट्स का लेक्चर डन, परफेक्शन डन। एडिटोरियल नहीं कर पाया, और पीडीएफ हो गई थी। मॉक एनालिसिस अभी कर लूंगा बैठ के। और समय की बात करिए तो आप देख सकते हो 6:51 हो रहा है। ठीक है ना। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैंने कोशिश करी है काफ़ी सारी चीज़ें मैं ढंग से बता सकूँ। और फिर से मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि मैं कोई तुम्हारा मेंटर नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं केवल एक एस्पिरेंट हूँ। मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, तो तुम फॉलो करो और मेरे साथ चल सकते हो डिसिप्लिन वे में, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट काफ़ी सारा आपको फ्री में प्रोवाइड होता रहता है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।